सुप्रभातम। देखिए, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में वाक्य विचार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंटैक्स, पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, वाक्य विचार को पढ़ने से पहले हम वाक्य के विषय में जानेंगे कि वाक्य क्या है। तो देखिए, किसी भाव या विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले सार्थक और व्यवस्थित समूह, यानी सार्थक और व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक और व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। और वाक्य के भेद, देखिए, वाक्य के पहले अंग के बारे में जानेंगे, वाक्य के भेद बाद में पढ़ेंगे। पहले वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, ठीक है। पहला अंग होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य को अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट, यानी जिसके विषय में कहा जाए उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए, और उद्देश्य क्या है? ये विधेय। देखिए, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में प्रेडिकेट बोलते हैं। प्रेडिकेट। अब बात आती है वाक्य के भेद की। वाक्य के भेद दो दृष्टियों से, एक रचना की दृष्टि से, रचना आधारित, और दूसरे अर्थ की दृष्टि से, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब सरल वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। जैसे सुमित एक पत्र लिख रहा है। सुमित क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, ठीक है। और एक पत्र लिख रहा है, ये विधेय होगी। तो इस तरीके से मिश्रित वाक्य, जहां अब मिश्रित वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो, ठीक है, उनमें से एक प्रमुख हो। क्या हो? एक वाक्य प्रमुख हो और शेष उस पर आधारित हो, आश्रित हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे गीता ने देखा कि रूपा उनके लिए चूड़ी ला रहा है, यानी गीता ने देखा कि रूपा उनके लिए चूड़ी ला रहा है। रूपा, देखिए, देखना और उनके लिए चूड़ी लाना, तो ये दो वाक्य हो गए, ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित है। अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य, यानी सरल या मिश्रित वाक्य संयोजक शब्द से जुड़े हों। जहां संयोजक शब्द का प्रयोग हो वहां संयुक्त वाक्य होता है। जैसे नेताजी ने भाषण देना शुरू किया और शोर बंद हो गया। मैं घर से निकला और मेरे भाई आ गए। तो इस तरीके के वाक्य संयुक्त वाक्य हैं, और शब्द ये संयोजक है।
संयोजक क्या होता है? दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संयोजक कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताई। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हो गए? 3। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद 8 होते हैं अर्थ के आधार पर, और इनमें सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। विधान, ये सरल वाक्य होते हैं, पॉजिटिव इंग्लिश में कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये विधानवाचक हो गया। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में नकारात्मक शब्द होता है। नकारात्मक शब्द दिया होता है, वो कौन सा वाक्य होता है? निषेधवाचक। तुम मेरे कमरे में नहीं हो, वह खाना नहीं खा रही है, तुम्हारी गाय दूध नहीं दे रही है। तो ये निषेधवाचक वाक्य हो गए जहां पर नहीं शब्द दे रखा होता है। अगला है आज्ञावाचक वाक्य, जहां पर अपने से बड़ों के लिए सम्मान प्रदर्शित किया जा रहा हो। जिन वाक्यों में आज्ञा मानी जा रही हो, गुरुजनों का सम्मान किया जा रहा हो, वहां पर ये आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे हमेशा अपने से बड़ों का आदर करो, अपने गुरुजनों का सम्मान करो, अपने माता पिता का आदर करो, तो ये आज्ञावाचक में होता है। इसके बाद जो अगला है, जो वाक्य है, वो प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द दे रखा हो या वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हो, तो वे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। जैसे क्या तुम नदी में नहा रहे हो? क्वेश्चन मार्क। तुम कहां जा रहे हो? क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। एक और सबसे बड़ी पहचान ये है कि जिन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है वे वाक्य प्रश्नवाचक ही होते हैं। तो सबसे आसान पहचान इसकी यही है कि वाक्य के अंत में देख लो विराम लग रहा है तो दूसरे वाक्य, और प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है तो फिर प्रश्नवाचक है ही। बहुत आसान तरीका पहचानने का। अब अगला है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक वाक्य क्या होते हैं? देखिए, जिन वाक्यों में विस्मय दिखाया जा रहा है, विस्मय और विस्मय सूचक चिन्ह दिया हो, विस्मय सूचक शब्द दे रखे हो, वे वाक्य विस्मयवाचक होते हैं। अब विस्मय सूचक शब्द क्या है? आहा, अरे, हाय, ओहो। तो इस तरीके के जो वाक्य हैं वो विस्मय सूचक शब्द कहलाते हैं। और इनके बाद विस्मयवाचक चिन्ह आता है, जो एक डंडा होता है उसके नीचे बिंदी होती है, पॉइंट होता है, उसको हम विस्मयवाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे वाह, क्या तुमने खेल खेला? शाबाश नीरज चोपड़ा, तुमने तो स्वर्ण पदक जीत लिया। नीरज चोपड़ा के लिए क्या कहने, तुम
ने तो कमाल ही कर दिया। तो और भी है, हाय कितना बुरा हुआ, उसका घर लुट गया। तो इस तरीके से ये क्या है, ये विस्मयवाचक है। इच्छावाचक में जहां इच्छा को प्रदर्शित किया जा रहा है वहां इच्छावाचक होता है। इच्छावाचक शब्द होते हैं, जैसे कि जहां अपनी इच्छा को प्रकट की जा रही हो, ईश्वर आज खूब बरसा हो, ईश्वर आज खूब बरसा हो। तो इस तरीके के जो वाक्य हैं वो विस्मय यानी इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है संदेहवाचक, जहां संदेह व्यक्त किया जा रहा हो, यानी संदेह आत्मक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा हो, जैसे संभवतः, शायद, ठीक है। तो ये क्या है, संदेहवाचक। आज संभव है कि बरसात हो। तो इस तरीके के वाक्य संदेहवाचक कहलाते हैं। अगला है संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या है, जहां वाक्य में संकेत यानी इशारा किया जा रहा है, कोई संकेत किया जा रहा है, ये तुम मेहनत करोगे तो अवश्य ही सफल होगे, या तुम वहां जाओगे तो मेरे पिताजी से मिल लेना। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो संकेतवाचक होते हैं। तो आज मैंने ये जो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के ये 8 भेद थे मैंने आपको समझा दिए। ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, इनकी संख्या 8 होती है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपकी अवश्य समझ में आएगा। और जो आपको PDF मिलेगी वो ऐसे ही प्रश्न होंगे कि अब खाना पकाना है, किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब खाना पकाना है तो ये सरल वाक्य होगा, ठीक है। सागर देर से आया और हमने उनका इंतजार किया, किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, विधान और मिश्रित वाक्य। तो और शब्द दे रखा है संयोजक, इसलिए संयुक्त वाक्य है। और भी है, संयम एक अच्छा लड़का है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो ये सरल वाक्य होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यानी जो वाक्य होंगे PDF जो मिलेगी आपको उत्तर देने हैं और फिर उसको, ठीक है, लिखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।